चलिए, उल्टे वर्णानुक्रम की बात ये चल रही है कि सर एबीसीडी कहाँ से चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जेड तक चल रही है, मतलब इसको उल्टा कर दिया जाता है तो यहाँ क्या आना चाहिए सर? 1 नंबर पर जेड, 2 नंबर पे वाई, 3 नंबर पर एक्स, 4 नंबर पे डब्ल्यू। इस तरह से उल्टी एबीसीडी चल रही है। उल्टी एबीसीडी में उसमें आपको क्या दिया गया है कि लेफ्ट से 12 और राइट से 8वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट 8वां अक्षर क्या होगा। तो सर इसको अपन ने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया सर? 20। पर ये पोजीशन कहाँ से मिलेगी सर? लेफ्ट से। लेफ्ट से 20 पे क्या होता है? तो लेफ्ट से 20 पे होता है टी। पर ये क्या है? ये उल्टी एबीसीडी है। ये क्या है? उल्टी एबीसीडी है। तो ये तो सर आपका कहाँ से आया है? ये तो आपकी सीधी एबीसीडी से आया है कि 20 नंबर पे आपको क्या मिलेगा? टी। पर आपको क्या करना है? इसका अपोजिट बताना है। और इसका अपोजिट क्या होता है सर? जी। ये अपोजिट अपन ने याद करा दिए थे, होता है या नहीं होता अपोजिट जी? तो आंसर क्या आएगा सर? जी। आंसर क्या आएगा आपका? जी। ये क्वेश्चन बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने केवल इसे उतार दिया है ताकि समय की बचत हो। आगे इस टाइप के क्वेश्चन हो लिखो उल्टे वर्णानुक्रम में। उल्टे वर्णानुक्रम का मतलब समझ गया ना बेटा? यहाँ पर क्या आएगा? जेड, यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा सर? वाई, यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आएगा सर? वी, यहाँ पर आएगा सर यू। इस तरह से एबीसीडी चल रही है उल्टे वर्णानुक्रम में। तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं लिखने के लिए, करके बताएंगे आप लोग, लिखेगा। यही भैया उल्टे वर्णानुक्रम में चल रहा है सब। काय में चल रहा है? उल्टे वर्णानुक्रम में। सर राइट से 15 और राइट से 7वां, लेफ्ट से 20 और राइट से 10, राइट से 15 और लेफ्ट से तीसरा। बताइए। क्या आया पहले का आंसर? एस। दूसरे का आंसर डब्ल्यू आएगा। तीसरे का आंसर चलो देखते हैं। देखते पहले का क्या आया सर? एस, एच, एस और एच। सर राइट राइट क्या होता है? माइनस होता है। 20 में से 7 गया, कितना बचा? अच्छा 15 में से 7 गया, कितना बचा सर? 8। 8 नंबर पे क्या होता है सर? एच होता है। पर ये उल्टी एबीसीडी है बेटा, उल्टी एबीसीडी है तो इसका क्या होगा सर? अपोजिट होगा। और एच का अपोजिट क्या होता है सर? एस। कैसे याद करा था सर? हनी सिंह से याद रखा था अपन एच एस। तो आंसर हाँ, ये दोनों राइट है। दोनों क्या दे रखा है? राइट है। और ये आपको कहां से मिलेगा? लेफ्ट से मिलेगा। तो राइट से देखो, एक बार और समझा देते हैं। ये यू है, यहाँ पर यहां से देख लेते हैं बेटा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है। अब भैया आपको क्या बताना है सर? राइट से 15, राइट से 15। तो सर एच के बाद यहां लिख देंगे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। राइट से 15। सर उस तरफ से आ जाए, अरे उस तरफ से आ जाए। तो उस तरफ से आएंगे राइट से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आ रहा है सर? वो आ रहा है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? 15। अब इसके भी कहां जाना है आपको? इसके भी राइट जाना है। तो इसके राइट सर उस तरफ जाओगे या इस तरफ आओगे? अरे उस तरफ जाएंगे राइट। तो उस तरफ राइट जाएंगे तो सर कितना राइट जाना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या आंसर मिला? एच। अरे बात समझ गए? क्या आंसर मिला सर? एच।
पर अगर लेफ्ट से पूछता, कहां से पूछता सर, लेफ्ट से पूछता, तो आंसर क्या आता सर, आंसर आता एस। यहाँ का से पूछा है आपका, राइट से पूछा है, तो आंसर क्या मिलेगा, केवल एच। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर आ जाइए सर, दूसरे नंबर का बताइए। अरे राइट से पूछा तो राइट से तो बताया बेटा, राइट से, ये उल्टे क्रम में है। नीचे वाले इसका, तुम किसका पूछ रहे हो, तुम दूसरा पूछ रहे हो, वो दूसरा पूछ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम फर्स्ट वाले का बोल रहे हो। सर ये क्या है, लेफ्ट है और उल्टी एबीसीडी है। उल्टी एबीसीडी में बाएं नंबर से पहला अक्षर क्या होगा सर, जेड होगा। अरे होगा या नहीं होगा, पर आपको कहां से जाना है सर, दाएं से आना है, तो दाएं से 15 नंबर पर आप यहां जाओगे। अरे आओगे कि नहीं आओगे 15 नंबर पे सर, 1 2 3 4 15 पे वो होता है कि नहीं होता राइट से, पर उसके भी राइट जाना आपको 7, तो राइट सर उस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिलेगा सर, एच ही मिलेगा। बात क्लियर है, क्योंकि हमारी एबीसीडी सर उस तरफ से स्टार्ट हो गई, तो राइट से कोई समस्या नहीं, वही पोजीशन रहेगा। पर अगर लेफ्ट से पूछ लेगा तो क्या करना है, केवल अपोजिट बताना। इधर आ जाइए, इसमें बताइए लेफ्ट और राइट क्या होता है सर, प्लस होगा, तो 20 और 10 क्या होगा 30, तो आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। अरे ये क्या चल रहा है, अल्फाबेट चल रहा है सर, क्या चल रहा है, अल्फाबेट। क्या अल्फाबेट में 26 के बाद वर्ड होंगे, क्या नहीं होंगे, 26 के बाद कोई वर्ड होंगे क्या। मैंने आपसे बोल दिया कि एक पंक्ति में 15 लड़के हैं, क्या बोल दिया मैंने आपसे, एक पंक्ति में 15 लड़के हैं, एक का स्थान दाएं से 7वां है और दूसरे का स्थान बाएं से 19वां है। अरे तो ऐसा पॉसिबल है क्या, पंक्ति में लड़के कितने हैं, 15 ही है, तो यहाँ कितने हो रहे हैं सर, यहाँ तो 30 हो रहे हैं, पर यहाँ लेटर आपके कितने हैं, 26 ही है। तो बेटा इसका आंसर अगर आए तो आपका लगाओगे नॉट पॉसिबल। पर अगर ये आंसर नहीं मिलता है और मजबूरी में फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, जैसे क्या दिया है, लेफ्ट से आप कौन सा निकालोगे सर, 30। अब लेफ्ट से 30 तो होगा नहीं, होगा क्या लेफ्ट से 30, तो 30 में से 26 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 बचेगा तो 4 नंबर पे क्या आता है सर, डी, और डी का अपोजिट क्या होगा सर, डब्ल्यू। तो फिर मजबूरी में आप क्या लगाओगे सर, डब्ल्यू। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो मजबूरी में यही आंसर लगाना आप लोग, और अगर दोनों साथ में है तो फिर यही आंसर मान्य होगा। बात समझ गए। अगर आप एसआई वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये आपको आंसर नहीं मिलेगा, मजबूरी में आपको डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। और जैसे अगर आप बैंकिंग में बैठोगे तो यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा, दिमाग के तार यहाँ से आपके खुलेंगे कि सर यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो किसको मान्यता दी जा रही है, कि जो आपका संभव नहीं है उसको, नॉट पॉसिबल। बात समझ गए क्या, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बता दीजिए क्या आएगा, इसका आई आएगा कि एस आएगा सर, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, तो 15 3 कितना हो गया, 18, और 18 पे क्या होता है, आर, आर ही आएगा। अरे ये राइट से पूछा है, कहां से पूछा है, राइट से पूछा है। ये आपका क्या है, लेफ्ट है। आप अभी कौन सी एबीसीडी देखोगे सर, जेड वाली, या यहां से देखोगे सर उल्टी एबीसीडी, कौन सी देखोगे, उल्टी एबीसीडी। अब उल्टी एबीसीडी में दाएं अक्षर पहला कौन सा होगा, ए। अरे दाएं पे कौन सा होगा पहला अक्षर, ए, तो बाएं पे कौन सा होगा, जेड। लेफ्ट राइट क्या होता है सर, प्लस होता है, लेफ्ट राइट प्लस करा तो राइट से क्या आ गया सर, 18। अब राइट से चले, देखो एक बार और बता देते हैं सर, यहां से चला मैं राइट से, राइट से कौन सा नंबर पे, 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पे चला तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा सर, 15 नंबर पे मेरा आ जाएगा ओ, आ जाएगा ओ। अब इसके कहां जाना है, मेरे को लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है सर, इसके लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट उधर होगा या इधर होगा, अरे लेफ्ट उधर होगा। अरे ये बताया तो सही कि ये वाला पूरा हिस्सा क्या है सर, ये लेफ्ट है, ये क्या है, बायां है, और ये वाला हिस्सा क्या है सर, ये राइट है, और ये क्या है सर, दायां है। बात समझे क्या।
अगर वो लेफ्ट से पोजीशन पूछता है तो आपको क्या करना है, अपोजिट बताना है। और उसने कहां से पूछी है सर, राइट से पूछी है। तो आप राइट से चले तो राइट से 15वें अक्षर पे आ गए सर, कहां पर आ जाएंगे, ओ पर। 15 पे ओ होता है, क्योंकि अपनी एबीसीडी कहां से स्टार्ट हो रही है सर, राइट से स्टार्ट हो रही है, तो 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। बात समझे क्या। फिर इसके भी कहां जाना है आपको, बाएं, लेफ्ट जाना है। अब लेफ्ट उस तरफ होगा या मेरी तरफ होगा, सर उस तरफ होगा। कहां जाना है सर, तीसरे स्थान पर, तो सर 1 2 3 क्या मिलेगा। बात क्लियर है। पर अगर यही पोजीशन ऐसे दी जाती कि लेफ्ट से 15 नंबर पे और राइट से तीसरे नंबर पे, बता दो क्या आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, आई। इसमें सर क्या लेफ्ट राइट प्लस हुआ तो क्या आ गया 18, पर पूछा कहां से है सर, लेफ्ट से। और लेफ्ट से 18 पे क्या होता है सर, एबीसीडी में अगर लेफ्ट से लेंगे तो 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। अरे क्या आएगा सर, आर आएगा, पर आर इसका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि आपकी जो एबीसीडी है वो क्या हो गई है सर, उल्टी हो गई है। एबीसीडी वहां से स्टार्ट हो रही है, अब यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है। यहां से स्टार्ट होती तो सर 18 नंबर पे क्या है हमारा, देखो आ रहे, अरे है या नहीं है। पर यही एबीसीडी उधर से स्टार्ट हो गई तो 18 नंबर पे क्या आ रहा है, आई आ रहा। अरे बात समझे क्या। अगर आप इसको देखोगे बेटा तो लेफ्ट से पूछा, आप देखो मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूँ। लेफ्ट से 15, तो सर लेफ्ट से 15 चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे क्या आ गया, एल। क्या आ गया, एल आ गया, एल। फिर उसके बाद क्या बोला है कि सर उसके राइट तीसरा। अब राइट उस तरफ होगा या मेरी तरफ होगा, सर मेरी तरफ होगा तो तीसरा जाना 1 2 3 क्या आ गया सर, आई। पर यहां अगर आपको लेफ्ट से पूछा जाता है तो केवल आर का क्या करना है सर, अपोजिट करना है, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सर दो टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। कौन कौन सा टाइप, एक तो सीधी एबीसीडी लिखी है, आपसे दाया बायां पूछ लिया जाता है, दाया बायां दिया जाएगा, आपको केवल बताना है। एक और कौन सा दिया है कि एबीसीडी को क्या कर दिया जाए सर, उल्टे वर्णानुक्रम में लगा दिया जाए। ठीक है, चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट दिया जाए। लिखिएगा पहला क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के, तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। आर, समझना सर, इसका काम हो गया, अपोजिट वाला का हटा रहे हैं इसको।
कितने भाग में हो गई वर्णमाला सर? 2 भाग। 13 13 के 2 भाग बांट दिए, तो सर यहाँ 13 से अपन ने 2 भाग कर दिए। अब यहाँ पर कौन सा टाइप स्टार्ट हुआ है कि सर पहले वाले आधे भाग को क्या कर दिया है, इसने आपको पलट दिया है, उलट दिया है। मतलब ए से लेकर एम तक के जो भाग है यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया गया है सर? एम से स्टार्ट किया गया है, फिर एल आ गया है, फिर के आ गया है, फिर जे आ गया है, फिर आई आ गया, ऐसे करते करते सर ए यहाँ पर आ गया। मतलब जो वर्णमाला का आधा भाग है उसको क्या कर दिया गया है? पलट दिया गया है। बाकी के भाग को पलटा है क्या? नहीं पलटा है। बाकी भाग आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। तो सर अगर आपसे पूछूं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलटकर लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ जरा, लेफ्ट से 7वां कौन सा होगा? जी। क्या होगा सर? जी। जी ना तो सर लेफ्ट से बदला है ना राइट से बदला है, जी की पोजीशन वहीं के वहीं पर है। क्यों है वहीं के वहीं पर? क्योंकि वो 13 लोगों में बीच का व्यक्ति है। क्या है सर? बीच का व्यक्ति है, इसलिए जी की पोजीशन ना तो लेफ्ट से बदली और यहां से देखोगे ना राइट से बदली। यहां से भी सर 7वें, इधर से भी देखो 7वें नंबर पर, सॉरी एम से स्टार्ट कर रहे हो तो 7वें नंबर पर है, और ए से स्टार्ट कर रहे हो तो 7वें नंबर पर। अरे है या नहीं है? अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो भी 7वें नंबर पर होगा, एम से स्टार्ट करोगे तो भी कहां पर होगा? 7वें नंबर पर होगा। और अगर मैंने ये बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधे चरण को पलटकर, मतलब आधे भाग को पलटकर आपको राइट से 16 नंबर का बताना है। राइट से 16 नंबर पर कौन सा वर्ड होगा? तो राइट से 16 नंबर पे कौन सा वर्ड हुआ सर? अगर राइट से 13 नंबर पर आ गए तो इन तक, अरे यहां तक कितने होगा? 13 सर, 14 15 16 नंबर पर क्या आ गया? सी। तो ये तो आपने देख के बता दिया। अरे बता दिया या नहीं बता दिया? पर मैं अगर बिना देखे पूछना चाहूं तो बताओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो मतलब एबीसीडी बनाओगे आप लोग? तो देखो आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं, वो भी बता देंगे बिना देखे कैसे आएगा। देखो भैया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर, लेफ्ट से 10वां और राइट, उसके राइट क्या है सर? 8वां। लेफ्ट राइट क्या होता है सर? प्लस होता है। प्लस कर दिया आपने क्या? 18। कहां से आया सर ये? लेफ्ट से आया। कहां से आया ये? लेफ्ट से आया। लेफ्ट से 18 नंबर पर क्या होता है सर? आर होता है। लेफ्ट से 18 नंबर पर क्या होता है सर? आर होता है। पर यहां पर अपना 18 नंबर पे क्या आएगा? आर ही आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि सर अपन ने केवल आधा चरण ही चेंज किया है, इधर वाला चरण चेंज नहीं किया है। बात समझे क्या? तो भैया इसको याद भी कर सकते हो, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो कि अगर आपका पहला चरण बदला जाता है, अगर आपका पहला चरण बदला जाता है और आपका आंसर लेफ्ट से, और आपका आंसर लेफ्ट से, कहां से सर? लेफ्ट से 13 से ज्यादा आता है, 13 से ज्यादा आता है, तो आपके लेटर बदले जाएंगे क्या? तो नहीं बदले जाएंगे। क्यों नहीं बदले जाएंगे? क्योंकि 13 के बाद जो वर्णमाला के अक्षर है उनको बदला नहीं गया है। बात समझे क्या? अरे बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर मैंने अब आपसे इसमें बोल दिया कि लेफ्ट से 12 नंबर पर और राइट से 5 नंबर पर, बता दो कौन सा वर्ड होगा? डब्ल्यू होगा। अरे लेफ्ट राइट क्या हुआ सर? प्लस हुआ। तो लेफ्ट राइट प्लस हुआ तो 12 5 कितना हो गया? 17। और 17 पे क्या होता है सर? क्यू। क्योंकि ये किससे बड़ा है? ये 13 से बड़ा है। और अपन ने कौन से अक्षर को पलटा है? 1 से लेके 13 तक के वर्ड पलटे हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पलटा, बाकी पूरी एबीसीडी सेम है। बात समझे क्या?
तो सर यहाँ पर आप देखेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो लेफ्ट से आपको क्या मिलेगा 17। अब आप लेफ्ट से देखो 17 नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट से 17 नंबर पे क्या आएगा सर, आपका क्यू ही मिलेगा। यहाँ आप लिख सकते हो सर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो सर हमें कभी लेफ्ट से पूछा जाता है और लेफ्ट से जो भी हमारे लेटर आएंगे अगर वो 13 से प्लस हुए तो कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा सर। जो हमारी वर्णमाला में अक्षर है 13 के बाद हम वही ऐसे कैसे लिख देंगे जो हमें आंसर पूछा जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो ये है, लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं पांचवा कौन सा होगा? तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एफ। क्या आएगा देखते हैं। एफ। सर क्या पूछा है कि लेफ्ट से तीसरा और राइट से पांचवा, लेफ्ट राइट क्या हुआ? प्लस हुआ। सर लेफ्ट राइट क्या हुआ? प्लस हुआ। तो लेफ्ट राइट प्लस हो गया तो क्या आ गया? 8। और ये 8 कहां से आएगा, लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट से, क्योंकि पहला आपने को क्या दिया है, लेफ्ट दिया है। तो लेफ्ट से 8वें नंबर पर वास्तविक रूप से एबीसीडी में क्या होता है सर? एच होता है या नहीं होता है? एच। पर क्या अपना आंसर एच है क्या? अपना आंसर एच नहीं है। अपना आंसर क्या है सर? सर ये 8 नंबर पर एच है, पर यहां 8 नंबर पे क्या है? एफ। अब वहां अपने पास एबीसीडी होगी नहीं, और होगी और इस टाइप के 3 क्वेश्चन दे दिए तो 3 अलग अलग तरीके की एबीसीडी बनानी पड़ेगी, तो इतना समय आपके पास होगा नहीं। तो एक शानदार ट्रिक ध्यान रखेंगे कि अगर जो चरण बदले जाते हैं लेफ्ट से, ध्यान रखना कहां से सर? लेफ्ट से। तो आपको काय में से माइनस करना है, आपको माइनस करना है सर काय में से? सर 14 में से। काय में से माइनस करोगे? 14 में से आप माइनस करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? 14 में से आप माइनस कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर क्या आंसर आया था? 8 आया था। 14 में से आप 8 माइनस कर दोगे, क्या मिलेगा सर? 6। और 6 पे हमारा आंसर क्या है? एफ। अब ये 14 कहां से लिया है? सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये कि 14 कैसे आया? तो ये 14 ऐसे आया, पहले एक बार इसको प्रैक्टिस में ले आओ, फिर सब बता दूंगा कि 14 कहां से आया। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और लिखो भैया, एक क्वेश्चन और लिखो। आपको 14 में से माइनस करना है और आंसर बताना, सिर्फ लेफ्ट में से। राइट की अलग कहानी, राइट की एक कहानी अलग होगी। लिखेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के, तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? ई। 14 माइनस करके लाए या फिर टीप के दिया? 14 माइनस करके दिया। 14 की कहानी भी बता देंगे।
देखो सर, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा तो सर 19 में से 10 गया, क्या आया सर, लेफ्ट से आया 9। और आपको लेफ्ट से ही बताना है क्या आया सर, लेफ्ट से आया आपका 9। काय में से माइनस करोगे सर, 14 में से। सर 14 में से आपने 9 को माइनस कर दिया, क्या बचा 5। और 5 नंबर पे क्या होता है सर, ई। और हमारा आंसर क्या होगा सर, ई। देखें अपन तालिका में सर, लेफ्ट से 19 नंबर पर, तो लेफ्ट से 19 नंबर पर कुछ चेंज होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 13 के बाद है। तो 19 नंबर पे क्या आता है सर, एस। अरे आता है या नहीं आता है एस, 19 नंबर पर सर एस आएगा। लेफ्ट से चलोगे तो 19 नंबर पर आपको क्या मिलेगा सर, एस। देखो यहाँ पर एस है या नहीं एस। फिर उसके बाद आपको इसके भी लेफ्ट बताना है क्या सर, 10। अब लेफ्ट उस तरफ जाना है और उस तरफ जाओगे 10 स्थान, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या मिला सर, ई। आंसर ये आया क्या अपना। अब मैं आपको 14 की कहानी बता देता हूं सर। लेफ्ट से 14 की कहानी अगर पूछता है तो कैसे बताओगे सर, ऐसे बताएंगे कि अपोजिट, अगर मैंने आपसे बात करी ए के अपोजिट क्या होता है सर, जेड। क्या होता है, जेड। बी के अपोजिट क्या होगा सर, वाई। सी के अपोजिट क्या होगा, एक्स। डी के अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा। तो सर ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर। तो जेड कितने नंबर पे, 26। दोनों को जोड़ा कितना आया, 27। ठीक है। ए की पोजीशन बाईं ओर से अगर अपन देखें, ए की वर्णमाला के अंदर ए की पोजीशन अगर लेफ्ट से देखोगे तो कौन से नंबर पे मिलेगी सर, 1 नंबर पे मिलेगी। कौन से नंबर पे मिलेगी, 1 नंबर से। और वहीं दाईं ओर से देखना हो तो कितने नंबर पे मिलेगी, 26 पे मिलेगी सर। कहां पर मिलेगी सर, 26 पे। पर अगर मैं इसको उलट देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, उलट देता हूं, तो जेड की पोजीशन कहां आ जाएगी सर, 1 नंबर पर। और ए की पोजीशन कहां चली जाएगी सर, लास्ट नंबर पर। इन दोनों का योग क्या हो रहा है सर, 27 हो रहा है। इन दोनों का योग क्या होगा, 27 ही होगा। इन दोनों का योग क्या होगा, 27 होगा या नहीं होगा, 27। ठीक उसी तरह से सर एम की राइट वैल्यू क्या है, 13 है या नहीं, 13। अरे है या नहीं 13। सर एल की वैल्यू क्या है, 12। अरे याद करा रखा है, के की वैल्यू क्या है, 11। जे की क्या है, 10। आई की क्या है, 9। एच की क्या है, 8। जे की क्या, जी की क्या है, 7 ही है सर वो तो। और एफ की क्या है, 6। ई की क्या है, 5। डी की 4 3 2 1 है यानी एक पास्टेल वैल्यू। अब सर इनके अपोजिट जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 14। बात समझे क्या, क्या समझाना चाहा आपको सर, मेरे को बी के अपोजिट बताना है। किसके अपोजिट बताना है, बी के विपरीत क्या होगा मुझे ये बताना है। तो बी के विपरीत के लिए 27 में से क्या घटा दूं सर, 2 घटा दूं। क्या घटा दूं, 2 घटा दूं। 27 में से 2 गया, क्या आया सर, 25। और 25 पे क्या होता है, वाई है। 25 पे वाई, अरे है या नहीं है वाई। सर मैंने डी का पूछा कि डी के विपरीत क्या होगा। डी कितने नंबर पे है, 24 पे, सॉरी 4 पे है। आपको काय में से माइनस करना है, 27 माइनस 4 तो कितना आएगा सर, 23। और 23 पे क्या होता है बेटा, डब्ल्यू होता है या नहीं होता है। हमने सर ये देखा है कि लेफ्ट से हमारा 9 पर क्या है, आई। क्या है सर, आई है या नहीं है, लेफ्ट से हमारा। हमने ये भी देखा है कि सर लेफ्ट से हमारा 8 पे क्या होता है, एच होता है या नहीं होता है। ये कौन से एबीसीडी में होता है सर, जो वास्तविक दी हो। बात समझे क्या। तो वास्तविक एबीसीडी में 8 नंबर पर एच मिलेगा, वास्तविक एबीसीडी में 9 नंबर पर आपको आई मिलेगा। पर उसने क्या करा है, शुरू के 13 अक्षर के जो क्रम है वो क्या कर दिए हैं सर, पलट दिए हैं।
क्या कर दिया उसने सर, पलट दिए। शुरू के 13 अक्षर जो है सर ए से लेके एम तक को क्या कर दिया है सर, पलट दिया है। एम को कहां ले आया, आगे ले आया। एल को कहां ले आया सर, आगे ले आया। के को कहां ले आया, आगे। तो ए को कहां ले गया सर, पीछे ले गया। और हम वास्तविक रूप से चलेंगे तो सर हमारा एच कौन से नंबर पर है, 8 नंबर पर है। तो सर लेफ्ट से 8 नंबर पर क्या मिला सर, एच। और उसने एबीसीडी में से नहीं पूछा है, उसने क्या बोला है कि पहले चरण को क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो सर फिर क्या हो जाएगा, एच के अपोजिट आएगा। और एच के अपोजिट क्या है सर यहां पर, सर एफ। क्या है सर, एफ। अब इन दोनों का योग क्या आ रहा है सर, क्या आ रहा है 14। इन दोनों का क्या आ रहा है 14। इन दोनों का क्या आ रहा है 14। तो 8 और इसका क्या आएगा सर 14। 8 और 6 14 होगा कि नहीं होगा 14। तो 14 में से सर 8 घटा देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और 6 नंबर पे हमारा क्या होता है एफ। तो हमारा आंसर क्या आया था सर यहाँ पर एफ। तो ये 14 में से घटाने की कहानी क्लियर है या नहीं है, ये 14 में से क्यों घटाया जाता है, बात समझ गए। ये भैया बैंकिंग का भी एसबीआई का फॉर्म डाले कि नहीं डाले, एसबीआई का फॉर्म डाल देना। मतलब थोड़ा सा महंगा है, हालांकि 750-800 रुपए का डल रहा है शायद डाल। और इस बार तो सीजीएल भी आप दे सकते हो, सीजीएल के पार्ट भी भैया चेंज कर दिए गए। आजकल सीजीएल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 4 सब्जेक्ट है उसमें, मैथ से रीजनिंग और इंग्लिश और जीके। और उसके बाद वो क्वालिफाई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको पास नहीं होना है, कि आपको मिनट में आना। मेरिट पहले मिनट में नंबर जोड़ते थे, अब मिनट में नहीं जोड़ते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई। सिर्फ क्या है, क्वालिफाई। बात समझ गए। तो क्वालिफाई तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या। अरे पीएससी दिए सर हमने, सी सेट तो यूं निकाल देते थे हम। सी सेट में हमारे 90 नंबर आते थे। क्यों, क्योंकि वो क्वालिफाई था। मेरिट वाला क्या था सर, जीएस वाला पार्ट था, उसमें हमारे सर नंबर कम आते थे। अगर 75 पर मेरिट खुल रही तो सर 60 नंबर ही आते थे। तो भैया ये क्या है, क्वालिफाई कर दिया है, तो भैया उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और एसबीआई पे भी ध्यान दो। और ये एसबीआई के टाइप चल रहा है, समझ गए बात को। तो ये बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, लेफ्ट से लिखेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए या पलट दिया जाए, तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के, तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर ज्ञात कीजिए। ये वाला दे दिया शायद मैंने, तो चेंज कर लो। तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर क्या होगा, बायां 10वां अक्षर क्या होगा, दोनों ए ले लो। बाईं ओर से 9th अक्षर के बायां 10वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा, एम होगा। क्या बात कर रहा हूं। देखो सर, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस। तो लेफ्ट से कौन सा वर्ड बताना है, पहला बताना, लेफ्ट से पहला। और लेफ्ट से पहला बताना तो काय में माइनस कर दे, 14 में से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा सर 13। और वास्तविक रूप से 13 नंबर पर क्या होता है सर, एम। होता है या नहीं होता है। अरे बात समझे कि नहीं समझे। मैंने क्या करा है, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया। कौन सा भाग सर, उसका आधा भाग। आधा भाग पलटने पर मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट से 9वें नंबर पर। तो सर लेफ्ट से 9 नंबर पर मेरा क्या है, आई।
पर मेरे को कहाँ बताना है सर? उल्टी एबीसीडी में बताना है, जहां पलट दिया गया है। तो कौन सा नंबर पे 90 पे क्या होगा सर? ई होगा कि नहीं होगा? 9 नंबर पे ई। अरे होगा कि नहीं होगा 90 नंबर पे ई? सर मैं यहां से जा रहा हूं, लेफ्ट से क्या हो रहा है? 90 नंबर पर ई का लेफ्ट, का लेफ्ट क्या आएगा सर? का लेफ्ट सर 10वें नंबर पर, तो यहाँ तो कोई वर्ड ही नहीं है। ई के लेफ्ट सर इधर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है सर। अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सर लेफ्ट और राइट अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है? केवल एक वर्ड आ रहा है, एक वर्ड। और एक वर्ड मतलब लेफ्ट से पहला कौन सा होगा? ये तो ओरली बता सकते हो सर। लेफ्ट से पहला क्या स्टार्ट हो रहा है? अरे पहला क्या स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से सर? एम। अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो लेफ्ट से बताने के लिए क्या करना है सर? अगर आधा चरण उसने क्या कर दिया है? पलट दिया है, तो कायदे से माइनस करोगे केवल 14 में। कहां से माइनस करोगे? केवल 14 में से। एक और लिखो, लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 10वें नंबर पर। लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 10वें नंबर पर क्या होगा? ई। सर लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 10वें नंबर पर, लेफ्ट से 19 सर, लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 10वें नंबर पर सर माइनस करा, क्या आया? अरे नो आया। और लेफ्ट से पूछा है सर, नो। लेफ्ट से नो पूछा है, और लेफ्ट में से नो पूछा है, तो काय में से माइनस कर दे सर? 14। 14 में से नो माइनस करा, क्या आया? कितना आएगा? 5। और 5 नंबर पे क्या होता है सर? ई। एक बार देख लो तालिका में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेफ्ट से 19 नंबर पे गए, सीधे चलेगा कहां पर सर? एस के पास चलेगा, एस के पास। ये एबीसीडी कहां से स्टार्ट हुई है? ये एम से स्टार्ट हुई है सर। पहले एबीसीडी में ए नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पहले एम आएगा, फिर एल आएगा, फिर के आएगा, फिर जे आएगा, फिर आई आएगा। ऐसे करते करते 19वें नंबर पर क्या आ गया सर? एस आ गया। अब इसके भी लेफ्ट क्या बताना है आपको? 10। इसका लेफ्ट उधर होगा या इधर होगा सर? उस तरफ होगा, तो उस तरफ गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे क्या मिला सर? ई। अरे बात समझे क्या? 10 नंबर पर क्या मिला सर? ई। बात क्लियर है? ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, घर से करके लाना, लिखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, तो तो दाएं से 22वें अक्षर के, तो दाएं से 22वें अक्षर के पांचवा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 22वें अक्षर के पांचवा अक्षर क्या होगा? सॉरी, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? दाएं से 22वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? आपको उधर बैठना है, उस तरफ। डी। एक और लिखो, दाएं से 15 अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं से 15 अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं से 15 अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? एक और लिखो, दाएं से, सॉरी दाएं से नहीं, बाएं से, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा?
एक को लिखो, बाएं से, दाएं से लिख देता हूं ना मैं, दाएं से छठे अक्षर के बाएं 12 अक्षर क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ईमानदारी से घर से करके लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।